फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, वॉइस का एक कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक किसी भी सफल गायक या जो परफॉर्मर हैं, उसका अगर वॉइस का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं हो, कैरेक्टर क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैंने काफ़ी पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें कुछ विश्लेषण किया था इस बारे में, शानुदा का वॉइस कैरेक्टर के ऊपर टू गिव यू ए बेटर आइडिया। और जिन्होंने नहीं देखा हो, या हम एक अलग तरीके से जैसे आज बता रहे हैं और थोड़ा बारीकी से बता रहे हैं, और कुछ विशेषताएं जो आवाज़ की होती है एक्सक्यूज मी, उसके बारे में बता रहे हैं। तो वॉइस कैरेक्टर एक पहचान जो देते हैं, अगर सिंपल टर्म्स में कहें, अगर लेमन्स लैंग्वेज में कहें हम, तो वॉइस कैरेक्टर है जो आवाज़ को पहचान देती है। अगर आपका पहचान बहुत हटके नहीं हो, बहुत अलग नहीं हो, डिस्टिंक्टिव जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो अगर नहीं हो, तो आपको भीड़ में खो जाने का डर रहता है। आपकी आवाज़ खो जा सकती है भीड़ में, आपकी अलग पहचान बनाने में मुश्किल हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बाबुल सुप्रियो जो शानुदा से इंस्पायर्ड कहिए या फॉलोड शानुदास वॉइस, या जो जैसे भी उसको देखा जाए, बाबुल सुप्रियो क्यों लॉस्ट हो गए? उनका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपनी एक डिस्टिंक्टिव पहचान नहीं बना पाए। बिकॉज वो शानुदा का क्लोन जिसे कहते हैं वो बन के रह गए। किशोर दा का क्लोन बन के शानुदा आए थे, लेकिन शानुदा ने अपनी पहचान बनाई। वो उस किशोर कैरेक्टर जो है, किशोर स्कूल ऑफ सिंगिंग का जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ सिंगिंग है, उससे थोड़ा सा वो हट गए, डिविएट कर गए, अपनी एक स्टाइल बनाई जो एग्जैक्टली किशोर कुमार जैसी आवाज नहीं है और टिपिकल शानुदा की आवाज है। आप आवाज से पहचान सकते हैं कि ये शानुदा की आवाज है, दूर से पहचान सकते हैं, हटके आवाज है। कोई भी इस बात को मानेगा कि हटके आवाज है। कॉमन सबकी जो आवाज है वैसी नहीं। अगर वो किशोरदा के जैसे ही गाते रहते शायद उनकी अपनी पहचान नहीं बन पाती। काफी ऐसे सिंगर हैं, जैसे प्रसून मुखर्जी थे, विपिन सचदेवा, विजय बेनेडिक्ट, रेमो फर्नांडिस, देयर आर सो मेनी सिंगर्स जो भीड़ में खो गए। अच्छा तो गाते थे, अच्छा सभी गाते, अच्छा तो मैं भी गा लेता हूँ। अगर मुझे उस तरह का मौका मिलता, माहौल मिलता, उस तरह का स्टूडियो का परिवेश मिलता, तो शायद मेरी भी आवाज़ कहीं किसी फिल्म में, किसी गाने में, किसी सीरियल में, किसी जिंगल में यूज हो सकती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंतर यहाँ हो जाता है, आप एक बड़े सिंगर या एक पॉपुलर सिंगर या एक हिट सिंगर तभी बन पाते हैं जब आपकी आवाज़ की एक बहुत विशेषता हो, खासियत हो, कुछ ऐसी बात हो जो आपको अलग बनाए, जो लोग सुनना चाहें। क्योंकि मैं गा रहा हूँ, मेरे जैसे 4 लोग और गा रहे हैं, तो कोई आपको तवज्जो उतनी नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने नाम बताया, कुछ ऐसे काफ़ी सिंगर्स आते हैं, चले जाते हैं, जो पहचान इस तरह से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि या तो वो किसी की नकल करते हैं, या तो ऐसा गाते हैं जैसे अच्छा गाते हैं, सुरीला गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आवाज़ की अलग पहचान नहीं होती है, नहीं बना पाते हैं। तो उन ऐसी आवाज़ें, जैसे मैं बता रहा था, भीड़ में खो जाने का चांस है। तब शानुदा का कुछ कैरेक्टर्स हैं वॉइस के, और बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, जिसमें कहते हैं बहुत ही हटके, बहुत ही अलग, और बहुत ही जो टिपिकल उनका ही बहुत पर्सनलाइज्ड, एक पेटेंटेड उनका डिजाइन ऑफ सिंगिंग है, वे ऑफ सिंगिंग है, टेक्निक ऑफ सिंगिंग है, जो और किसी का नहीं है। तो अगर कोई शानुदा जैसा गाना चाहते हैं या शानुदा को फॉलो करके अगर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो अपनी पहचान बनेगी। शानुदा ने भी ये बात अक्सर हर इंटरव्यू में भी ये कहते हैं, जब उनसे कहा जाए कि हम कैसे सफल सिंगर बन सकते हैं, तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी। आप हो सकता है किसी भी सिंगर को फॉलो करके या उनसे इंस्पायर्ड होकर आप गा सकते हो जाकर, बट अल्टीमेटली आपकी अगर अपनी कुछ उसमें पहचान नहीं होगी, अपना कोई इनपुट नहीं होगा, अपना स्ट्रॉन्ग कोई कैरेक्टर उसमें अगर आप इन्फ्यूज नहीं करेंगे, डालेंगे नहीं, तो वो फिर आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। और यही जैसे अक्सर कई सिंगर ऐसा करते हैं, हम तो अच्छा गाते हैं, हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, हमारा कुछ हो जाएगा। काफ़ी यंगस्टर्स जो आते हैं, तो वहाँ पे वो आके फंस जाते हैं, क्योंकि वो कुछ शायद मौका मिल भी जाए, कुछ वो गा भी ले, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पहचान नहीं बन पाती है। दैट इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक, और ये अक्सर बताया नहीं जाता है।
आपको गुरु या आपके सिंगर, आपके जो टीचर हैं वो आपको अच्छा गाना सिखाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, आप अच्छा गा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जब आप डिलीवर कर रहे हो, अगर वो किसी की नकल है या किसी से इंस्पायर्ड होकर हो रही है, आपकी अपनी पहचान नहीं बन पा रही है, तो मामला फंसेगा और आपको इतना मौका नहीं मिलेगा जितना एक ओरिजिनल वॉइस को मिल सकती है। और ओरिजिनल वॉइस भी आपकी हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल वॉइस में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। कैरेक्टर मतलब ये नहीं कि हाँ आप सिर्फ एक तरह का गाते हैं, सबका एक अपना वॉइस तो होता ही है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा यूनिक भी रहता ही है सबका वॉइस, क्योंकि किसी का वॉइस किसी से मिलता हो ऐसा बहुत कम होता है, और मिलने से भी एकदम एक जैसा हो ऐसा होता नहीं है, बारीक डिफरेंसेस जो है, फर्क होता ही है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो फर्क बहुत उम्दा हो, बहुत जबरदस्त हो, दिल को छूने वाली हो, या कुछ ऐसी बात हो जो एकाएक एकदम से सुनने में आपको या तो दिल में लगे, आके दिल को आपको छू जाए, या आपको एकदम से समझ में आ जाए कि ये गायक, ये सिंगर का ही ये गाना है, यही ये गा सकता है, यही ये गा रहा है। ये पहचान जब आप किसी सिंगर का बन पाए, जब आम जनता, सुनने वाले श्रोता जब सिंगर की आवाज को इस तरह से पहचान ले, जो शानुदा के साथ हुआ था जब वो 90s में जब उन्होंने शुरू किया, तो एक जो नई आवाज जिसे कहते हैं, जिसे एकदम से जो सब लोग पहचान गए, सब उनकी पहचान मिलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा उनको, बिकॉज आवाज में जो हटके, जो अलगपन, जो एकदम यूनिकनेस और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। अब क्या है वो कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ। इनमें से एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है पंच, जिसके बारे में मैंने भी अक्सर आपको काफी सारे व्लॉग्स में बताए हैं, और आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग शानुदा को बारीकी से सुनते हैं या उनका जो नेगेटिव्स है वो ज्यादा नहीं निकालते हैं और उनका पॉजिटिव साइड देखते हैं, वो जरूर इस बात को मानेंगे कि शानुदा का जो पंच है, जो थ्रो है, इन्होंने इस तरह से मास्टर किया इस चीज को कि कोई भी सिंगर, उनके एरा के भी और उनके बाद के भी, इवन उनके पहले के भी, दैट काइंड ऑफ पंच क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जो जी फोर्स होता है, अगर हम व्हीकुलर ऑटोमोबाइल टर्म में, अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो वो जो जी फोर्स है क्रिएट करते हैं, वो जो एकदम से जो उस जगह पे वो जो आवाज आती है, एकदम झटके से, धक्के से जो आवाज बाहर निकलती है, फोर्स के साथ, फोर्सफुली, वो शानुदा का बहुत ही विशेष कैरेक्टर है, जो उनको अलग पहचान तो देती है, साथ में उनके गाने में निखार भी लाती है उनकी ये चीज, और गाने में कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जैसे मैं बता रहा था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी देता है। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड उनका जो है, और ये भी बहुत डिस्टिंक्टिव, बहुत हटके और बहुत मतलब, कोई भी अगर शानुदा के वॉइस कैरेक्टर की बात करते हैं आज के डेट में, तो इसको मिस नहीं कर सकते, और वो है उनका विब्रेटो। विब्रेटो भी ऐसा है कि हमने आगे पीछे किसी भी सिंगर का एग्जैक्टली इस तरह का विब्रेटो नहीं सुना है। लोगों ने ट्राई किया है, नहीं तो हुआ नहीं है, और कभी अगर अपना अगर नेचुरल विब्रेटो भी लोगों ने यूज किया है तो वो बात नहीं बन पाई है, क्योंकि शानुदा का विब्रेटो बहुत ही परफेक्ट है, ना वो ज्यादा, उसका फ्रीक्वेंसी ना तो ज्यादा मतलब शॉर्ट है, जैसा तलत महमूद जी का या और किसी और सिंगर्स का, काफी ऐसे सिंगर्स का होता है, सुमन कल्याणपुर जी का, ना तो बहुत शॉर्ट है और ना बहुत लॉन्ग है, जो जैसे सूरज वाडेकर का है। तो दोनों का, एक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक का फ्रीक्वेंसी कम है, एकदम परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है किशोरदा की तरह। लेकिन किशोरदा की फ्रीक्वेंसी इतना मतलब क्या कहते हैं, प्रोनाउंस्ड जिसे कहते हैं, अगेन जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जो कान में जो मतलब पकड़ में आए, कान जो समझ जाए फट से, ऐसा उनका भी नहीं था। इसलिए विब्रेटो शानुदा का बहुत ही यूनिक है। तो पंच और विब्रेटो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि पॉपुलर सिंगर्स में एटलीस्ट वी हैवंट हर्ड, हम ज्यादा ऐसे जानते नहीं या सुने नहीं है जो ऐसी आवाज हो जिसमें पंच इस तरह से क्रिएट कर पाते हो, और साथ में जो एंड ऑफ द लाइन जो थ्रो है, उसमें जो वाइब्रेटो में जो विब्रेटो में जो एंड होती है आवाज, जैसे सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया, ये जो थ्रो एंड द विब्रेटो। और दूसरी बात है कि ये विब्रेटो जो करते हैं, अक्सर आप शानुदा के गाने में आपको सुनने में को ऐसा मिलेगा कि जो विब्रेटो करते हैं, वो विब्रेटो के शुरू में भी एक हल्का सा फोर्स क्रिएट कर पाते हैं। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनूठा और बहुत ही डिफिकल्ट एक टेक्निक है, वॉइस टेक्निक है, उन्होंने इसको मास्टर किया है। जैसे मैं अक्सर बताता हूं कि शानुदा के गाने जो हैं, आप
अगर सिंपल सुनोगे और ऐसे ही गा लोगे तो आपको लगेगा नहीं, कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। बारीकियां इतनी हैं, और कोई भी बड़े सिंगर के उसमें रहता है। आप किशोरदा का भी देख लीजिए, सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं गाने। अगर आप गाने जाओगे और आप सटीक अगर उसको आप उतारना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, उसमें छोटी छोटी बारीकियां छूट जाती हैं। ऐसे ही शानुदा का है, आप विब्रेटो भी शायद क्रिएट कर लो, आप शायद पंच भी थोड़ा बहुत क्रिएट कर लो। बाबुल सुप्रियो ने ट्राई किया था, लेकिन जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि विब्रेटो के पहले लास्ट थ्रो जब करते हैं वहां पे एक पंच क्रिएट करते हैं वो। दैट इज बहुत सुनने से और बहुत अच्छे से समझने से गाने को फिर आपको ये चीज समझ में आएगी ये बात। जैसे मैं अभी तो मुझे एकदम से कोई गाना याद नहीं आ रहा, जैसे मैं सोल्जर का गाना अब जैसे अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तो ये म में, हमें, का में, जब लास्ट थ्रो आप करते हो, नॉर्मली आपका ब्रेथ कंट्रोल उतना रहता नहीं है या थोड़ा वीक हो जाता है, उतना पंच आप, क्योंकि आप शुरू में ही पंच डाल रहे हो, फोर्स डाल रहे हो, आपका लास्ट में आते आते थोड़ा वो ऐसा होता है। ऐसा अक्सर सिंगरों के साथ ऐसा होता है कि वो पंच थोड़ा नॉर्मल सॉफ्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, लेकिन उनका पंच बरकरार रहता है। कहीं भी वो पंच क्रिएट कर सकते हो, हर सिलेबल में वो कर सकते हैं, हर वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। और थ्रो के साथ जब वो पंच क्रिएट करते हैं और तो वो विब्रेटो जो है बहुत दूर तक जाता है, बहुत खिलता है, बहुत उसका पसार जो है वो जबरदस्त एक इफेक्ट क्रिएट करता है आपके अंदर में, सुनने वालों के अंदर में। तो ये पंच और विब्रेटो और इसके साथ कंबाइन हो जाता है, जैसे मैंने बताया नजल टच। नजल जो उनका टच है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज नॉट लाइक मुकेश, नॉट लाइक हिमेश रेशमिया, नॉट लाइक साइगल। इनका जो नजल टच जो है उसका भी उन्होंने बखूबी से प्रयोग किया है। कहीं उन्होंने ज्यादा किया है, कहीं कम किया है, कहीं एकदम ही नहीं किया है। जैसे एक निगाह में, एक हंसी निगाह में, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, उसमें ऑलमोस्ट है ही नहीं, आप कह ही नहीं सकते हो। अगर आप कभी सुने नहीं हो तो आप कह नहीं सकते कि कोई नेजल सिंगर है। जैसे अक्सर बदनामी के लिए या कहने के लिए लोग कह देते हैं अरे बहुत नाक से गाता है नेजल सिंगर। लोग तो बेसुरा भी बोल देते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो शानुदा का जो है सो है ही, सभी जानते हैं। तो गाने की समझ भी होनी चाहिए। जो लोग आप मुंह खोल देते हो और कुछ भी आप बता देते हो कि मोनोटोनस है या नेजल है या फलाना है, बेसुरा है या फलाना निमका है, वो उतनी समझ अगर आपको हो तो आप ऐसी बातें नहीं कर पाएंगे। वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, और अपना अपना फेवरेट भी सबका अपना अपना होता है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि आप अगर नहीं समझना चाहें तो मैं आपको समझाऊं और आपके दिमाग में डालूं कि नहीं ऐसा ही है, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो इसलिए ये मेरा पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि जो एक्चुअल में जो है उसको ही सामने लाना, रखना, याद दिलाना, ध्यान आकर्षित करना, और खुद भी समझना, और खुद भी इस एहसास को दोबारा जीना और दोबारा समझना कि किस तरह से वो क्यों इतने महान हैं और किस तरह से, क्योंकि मैं गाता हूं और जो मैं गाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ ये क्या क्या क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है और कितना आसान लगता है सुनने में, लेकिन वो होता नहीं और क्यों नहीं होता है। तो ये समझने की एक कोशिश है। तो पंच हो गया, विब्रेट हो गया, निजल टोंग हो गया। उसे मैं टोंग कहता हूँ, निजल टोन नहीं कहता हूँ मैं। टोंग मतलब एक टच होता है उसमें, और उसको उन्होंने, जैसे मैंने कहा, बारीक उसको कहाँ कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कितने डोज में उसको देना है, नहीं देना है। शानुदा इज ए मास्टर ऑफ दैट। इन्होंने भी, इससे भी इनका जो एक अलग पहचान बनी, एक डिस्टिंक्टिव टोन और स्टाइल जो बना, गले का जो एक टेक्सचर आया, वो भी दूसरों से हटके बना है इनको। और अगर ये इतना बड़ा नेगेटिव होता, जैसे कुछ लोग मानना चाहते हैं कि नेजल है तो बहुत बड़ा नेगेटिव एक उनका पार्ट है, अगर ऐसा होता तो वे इतने हिट नहीं हो पाते, नकार देते कि भाई ये तो नाक से गाता है, इसको हटा दो। हिमेश रेशमिया क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों और बड़े सिंगर नहीं बन पाए, फॉर दिस रीजन। तो जिस तरह से उनकी प्रसिद्धि है, जिस तरह से उनका फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से उनका, तो समझ में आता है कि जो नेजल उन्होंने लाया, अडॉप्ट किया, उसको भी लोगों ने सराहा, चाहा, पसंद किया, और वो उसमें भी वो कामयाब रहे। और क्योंकि अगर सिर्फ, शायद अगर नोज से वो गाते सिर्फ, तो और बाकी कैरेक्टर उनकी आवाज नहीं रहती, नॉर्मल आवाज रहती, तो शायद वो इतना ऊपर नहीं आ पाते। शायद वो एक थर्ड रेट या थर्ड रंग या तीसरे चौथे नंबर के सिंगर आते, टॉप नहीं बन पाते इतने सालों तक। 5 साल 6 साल लगातार रूल करना वो नहीं हो पाता, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन था पंच का और जैसे मतलब विब्रेटो का, और उसके साथ ये मिल जाता था। तो अब ये पहले 2 था, 1 था, 2 था, अब 3 कैरेक्टर बन गए आवाज के, 3 कैरेक्टर जुड़ गए उसमें। तो इनका एक जो मिला जुला कॉकटेल बना, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक जो असर होता है
अगर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी हम हटा दे, बहुत बुरा है चलिए, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि आवाज को एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर मिल गई इन सब चीजों से, और वो हटके आवाज बन गई। क्योंकि कोई भी सिंगर उस समय के, उस दौर के, या आगे या पीछे, ये कॉम्बिनेशंस उनमें थे नहीं कि उनमें पंच हो, उनमें आपका नजल टच जो बारीक सा जो बारीकी से जो वो टच वो देते हैं उसमें वो हो, साथ में एक बढ़िया विब्रेटो हो, पंच, विब्रेटो, नेजल टंग, ये तीनों चीज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कोई भी सिंगर उस समय वो नहीं थी, या तो कोई बहुत ज्यादा एक तरफा एक चीज था, दूसरी चीज नहीं थी। तो ये, और एक और चौथी बात है, मिक्सिंग ऑफ द वॉइस टेक्सचर एंड टोन। जो शानोदा का जो मिक्सिंग था, कहीं वो आवाज को भारी कर सकते थे, कहीं वो आवाज को पतली कर सकते थे, जरूरत के हिसाब से, हीरो के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कहीं वो, जैसे मैं बता रहा था, नाक, नजल टोन का प्रयोग ज्यादा कर सकते थे, कहीं कम कर सकते थे, जहां जैसी जरूरत हो उससे आवाज को वो मॉड्यूलेट कर पाते थे। इससे क्या होता था कि हर हीरो के साथ एडेप्टेबिलिटी एक हो जाती थी, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक एडेप्टेबिलिटी, एक अप्रोच, एक फाइन ट्यूनिंग अच्छी हो जाती थी, क्योंकि वो आवाज को अपने हिसाब से और म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत के हिसाब से और हीरो के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो चेंज कर पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। नॉर्मली सिंगर्स आप कोई भी आप ले लीजिए, उनकी एक आवाज रहती है, उनकी एक पहचान रहती है, लेकिन उस पहचान के अंदर भी आप कितना वेरिएशन कर सकते हैं, ये किशोरदा में था, आप कितना वेरिएशन कर सकते हैं, ये आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर और आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो शानोदा में ये खूबी थी कि कहीं आप सुनेंगे आवाज बहुत पतली हो जाती है, कभी बहुत भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है, कभी बोल्ड आवाज क्रिएट कर लेते हैं, कभी वो सॉफ्ट आवाज क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें रोमांटिक, जिसे मेलोडी, सॉफ्ट मेलोडी कहते हैं, सॉफ्ट सेंटिमेंटल या सैड सॉन्ग्स के लिए शानोदा को बुलाया जाता था, क्योंकि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते थे। वो एकदम आवाज को सॉफ्ट कर लेंगे और वो उसको सैड बना लेंगे, और उसमें कहाँ उनको पंच को कम कर देना है, कहाँ विब्रेटो को कितना यूज करना है, थ्रो कितनी लंबाई चलेगी या कहां तक जाके रोक देना है, ये सब छोटी छोटी चीजें रहती हैं। और इसमें शानोदा माहिर थे, एक्सपर्ट थे। और अजीब बात है और बहुत ही दाद देने वाली बात यह है कि उन्होंने न सीखा कभी, एज सच कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने ली नहीं, ज्यादातर सुन के ही किया। ये कोरा नेचुरल रॉ टैलेंट है ये। और ये जो इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहते हैं, जैसे ये सब जो समय और सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आवाज को जो, और फिर किस चीज को किस मात्रा में कहा मिलाया जाए आप उसको, आवाज को, गाने को सुंदर बनाने के लिए, वो जो जानकारी होना और वो समझ होनी एक बहुत बड़ी बात होती है। और सेल्फ ट्रेंड सिंगर ही ये मुझे लगता है कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेंड सिंगर होते हैं वो एक फॉर्मेट में वो बंध जाते हैं। और स्पेशली जो गुरु या जो शिक्षक होते हैं, उनसे जब आप ट्रेनिंग लेके आते हो तो उनकी जो सोच रहती है काफी आप में आ जाती है, उनका जो टेक्निक और उनका जो कहने का तरीका होता है कि आप इस तरह से गाओ नहीं गाओ, वो जो आपको सिखा देते हैं, काफी हद तक वो आपके अंदर रह जाती है। तो आप बहुत ज्यादा उससे निकल पाना कितना आसान है वो मुझे नहीं लगता बहुत बहुत आसान होता है। लेकिन आप जब सेल्फ मेड होते हो तो आप खुद ही अपने आप को तैयार करते हो, आप अपने सोच के अनुसार अपनी आवाज को आप उस तरह से बदलते हो, आपको वो फ्रीडम रहती है, वो लिबर्टी रहती है, वो स्पेस रहती है, और आप अपने हिसाब से उसको ट्रायल एंड एरर कर करके आप एक निष्कर्ष पहुंचते हो कि ये आवाज मेरी सही है, ये आवाज मेरी चलेगी, ये आवाज मेरी परफेक्ट है, और ये इससे इसमें अगर ये चीज इसमें लाऊं, ये मैं करूं तो मेरी आवाज अच्छी आ रही है। तो ये जो आपको जो माइंड जो आपका फ्री रहता है, बैगेज नहीं रहता है किसी का, इससे शायद वो फायदा होता है। तो शानोदा ने इन जब जो चीजों का जो बखूबी से यूज किया, चेंज ऑफ टोन, पंच, विब्रेटो, नेजल टोन, ये जो चार चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, उनको बहुत ही अलग पहचान दी, बहुत हटके बनाया। और जैसे मैं बता रहा था कि पंच काम कहां करता है, पंच काम तब करता है जब आपकी आवाज बोल्ड हो, क्योंकि पंच को साथ देने के लिए आवाज का बोल्डनेस होना जरूरी है। और शानोदा का जो नेचुरल टोन है, हालांकि शानोदा मॉड्यूलेट कर पाते थे आवाज को, बहुत पतली, बहुत बारीक, स्लीक जिसे कहते हैं, एकदम आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एकदम उसको उस तरह से उसको ढाल लेंगे, पतली कर लेंगे। और मेला में देखिए ये अलग अलग टाइप की आवाज, अब तेरे बिन अलग टाइप की आवाज। तो नेचुरल जो उनका जो टैलेंट है, नेचुरल जो वॉइस है, वो है बोल्ड। इसलिए पंच काम करता है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है वो। क्योंकि अगर बोल्ड नहीं होती आवाज, अगर सॉफ्ट होती, अभिजीत के जैसी या मे बी अदर सिंगर्स, में सबका नाम नहीं लूंगा, तो अगर विस्परिंग सिंगर होता कोई, शानोदा अगर होते, तो वो पंच काम नहीं करता।
तो पंच का साथ देने के लिए एक बोल्ड वॉइस होना जरूरी था। तो ये भी आप कैरेक्टर में मान सकते हैं। पांचवा क्या कैरेक्टर है शानुदा का, आवाज में बहुत दम है, बहुत बोल्ड है, बहुत लंग्स से गाते हैं वो, दिल से, पूरा जो अंदर से, पेट से, नाभि से, दिल से आवाज आती है, गले से नहीं आती है। चेस्ट ओपन चेस्टेड है, ओपन थ्रो है उनका। इससे क्या होता है, आवाज में जो भारीपन और जो बोल्डनेस और जो तगड़ा एक जो आता है दबाव, उसके साथ वो पंच बड़ा काम करता है। तो आपकी आवाज अगर वीक है, आपका जरूरी नहीं है कि आप वीक आवाज में पहचान नहीं बना सकते, और आवाज या सॉफ्ट आवाज में भी आपकी खूबी नहीं हो कोई ऐसी, ऐसा नहीं है। वो आपका अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो अलग बात है। इसमें डिस्करेज नहीं करना चाहते हो कि आपकी आवाज बहुत जबरदस्त भारी या बहुत तगड़ी आवाज अगर नहीं है तो आप सिंगर नहीं बन सकते, ऐसी बात नहीं है। तरह तरह के सिंगर बनते हैं, सॉफ्ट सिंगर बनते हैं, हार्ड सिंगर बनते हैं, बोल्ड वॉइस वाले बनते हैं, शॉर्ट वॉइस, वो अलग बात है। लेकिन शानुदा के साथ ये जो बोल्डनेस और पंच का जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा काम करता है। तो इसीलिए आप देखना जो सॉफ्ट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स है शानुदा के, उसमें जो पंच है इतना ज्यादा मतलब कान को छूने, कान में लगने वाला, बजने वाला आवाज, मतलब पहचान आने वाला ऐसा पंच नहीं है। पंच उनका ज्यादा आपको सुनने में मिलेगा जब वो ओपन चेस्ट, जब फुल थ्रोटेड गाना गाए हैं, फुल अपने नेचुरल टोन, बोल्ड वाली जो आवाज है उनकी, उसके साथ पंच बड़ा काम करता है। तो ये सब चीजें जो है आप अगर गौर से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और किसी सिंगर में, उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स में या उनके आगे पीछे के सिंगर्स में नहीं है। तो दैट मेक्स हिम डिफरेंट, दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट, दैट मेक्स हिम यूनिक, एंड दैट मेक्स हिम सो पॉपुलर, सो लव्ड। हिज म्यूजिक इज सो लव्ड, हिज म्यूजिक इज सो गुड, ऑफ सच गुड क्वालिटी म्यूजिक। काश तुम मुझसे एक बार कहो, या ये इस तरह के जो गाने हैं, अगर बंद हो जाए मेरी सांसें, तो वो सब गाने जो हैं, और जो इवन देयर आर एंडलेस, अब तो कत्थई आंखों वाली एक लड़की, जो एंडलेस नंबर ऑफ सॉन्ग्स विच प्रूव दिस कैरेक्टर्स। तो अगर आप शानुदा का जैसा गाना चाहते हैं, और अगर आप में ये खूबी है, आप उतना पंच अगर आप क्रिएट कर पाते हो, उतना फोर्स अगर आप कम स्पेस में आप कर पाते हैं, तो दैट्स वन बिग प्लस पॉइंट। अगर आप विब्रेटो उस तरह का कर पाते हैं तो उसमें आपका और जुड़ जाता है एक और कैरेक्टर। उसके साथ अगर आप थोड़ा सा नजल टंग उसमें अपना आवाज को वेलवेटी बनाने, अगर सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मिला पाए नजल टंग जो होता है, तो और भी अच्छा है। और वो पंच, बोल्डनेस, नजल टंग, विब्रेटो, ये सब आप मिलाइए, उसका कॉम्बिनेशन मिलाइए, और फिर आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये कुमार सानू की आवाज तो आप में आएगी ही, और साथ में हो सकता है कि आपका कुछ और क्वालिटी हो, कुछ और गुण हो, जो जैसे मैं कहता हूं कि शानुदा में ठहराव की कमी है। शानुदा थोड़ा रैपिड गाते हैं, थोड़ा उनका जो थोड़ा हड़बड़ी है उनकी आवाज में, आप देख रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी है उनकी आवाज में, थोड़ा अर्जेंसी है, अर्नेस्ट है। ये किशोरदा का नहीं था, किशोरदा का एक ठहराव था। तो हो सकता है कि शानुदा अगर ठहराव ला पाते तो गाने में, तो शायद उनका एक डिग्री और उनकी आवाज और शायद अच्छी होती, और गाने उनके शायद और अच्छे होते। बट एक स्पेकुलेशन है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपको शानुदा के सारे कैरेक्टर्स हैं, उसके साथ आप कुछ अपना और कैरेक्टर जोड़ पाए, जैसे आपका ठहराव हुआ या कुछ और चीज हो जो एकदम नया हो, यूनिक हो, तो वही आपको यूनिक बनाएगा। और यूनिक अगर आपकी आवाज अगर नहीं है, यूनिक भी ये नहीं कि भाई नॉर्मल में यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में यूनिक होना चाहिए, हटके यूनिक होना चाहिए। यूनिक सब होते हैं, जैसे मैं बता रहा था, यूनिक मेरी आवाज आपकी आवाज से नहीं मिलेगी, आपकी आवाज, लेकिन हम जनरल एक एवरेज आवाज में ही हम लोग वेरिएशंस हैं। लेकिन आपको अगर यूनिक बनना है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, मतलब अबव एवरेज बनना है। जाकर अबव एवरेज बनने के लिए ये विशेष खूबियां होनी जरूरी है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, क्वालिटीज, जो आपको अलग ही लेवल पे पहुंचा सकती है। काफी लोग पूछते हैं कि शानुदा के जैसा कैसे गाएं, शानुदा कैसे वॉइस ट्रेनिंग कैसे हो, तो इसमें ये चीज जरूरी है। मैंने काफी हद तक इनको मास्टर करी है, मास्टर करने की कोशिश करी है। अब 40 साल की उम्र में तो ये नहीं कि मैं नए सिरे से बहुत कुछ ज्यादा चेंज कर पाऊं अपनी आवाज, और नेचुरल आवाज बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप में है तो है, ठीक है। और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि और क्या बारीकियां लाई जा सके। कुछ नहीं, अपनी खुशी के लिए जब हम गाते हैं और लोग सुनते हैं, और कोई भी मेरे अगर 200, 400, 500, 1000, 2000 लोग अगर गाना सुनते हैं किसी भी माध्यम से, और उनको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं, उनको अगर आनंद आता है, तो वही एक अचीवमेंट है, वही एक पुरस्कार है, वही आपको अपने अंदर एक सुकून मिलता है कि आपने कुछ अच्छा किया, अच्छा गाया, अच्छा गा पाए।
या कुछ टेक्निक्स जो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं सीखने का, अपनाने का, एडॉप्ट करने का, उसमें आप सफल हुए कुछ हद तक। तो ये फीलिंग जो आती है बहुत बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप सब बहुत सफल सिंगर बने, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसे आप अगर परफेक्टली निभा पाए और उसमें जितनी सारी खूबियां हो डाल पाए, तो वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, एक पुरस्कार है। तो ये हो गई कुछ बातें शानुदा के वॉइस कैरेक्टर के ऊपर। आपको अगर और कोई इसमें मिल रहा है जो मैं मिस कर रहा हूं, जो शानुदा के वॉइस में कोई और जो खास बात है जो मैं मिस कर रहा हूं, तो आप ऑलवेज यू आर, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ऑलवेज फ्री टू शेयर योर व्यूज, गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव। ना मैं ब्लॉक करता हूँ, ना मैं किसी का ज्यादा काटता हूँ बात। या आई अप्रिशिएट कि आप लोग सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ डिस्कसिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, या आपको अच्छा लग रहा है, वट एवर बी द पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट। लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको वाइब्रेंट बना के रखना, ठीक है, हम सबका काम है। तो आप बताइए और किस बारे में आप सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर शानुदा का जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में लंबे समय से बोल रहा हूँ कि उस पर लाऊंगा, वो भी मैं लाऊंगा, और मैं थोड़ा कोशिश करूंगा फिर से थोड़ा फ्रिक्वेंट होना। आप लोग बहुत इंतजार करते हैं मेरे लिए, बहुत लोग बोलते हैं कि आप आओ वापस, तो मैं, आप जानते हैं मैं आ नहीं पाता हूँ, मैं बहुत सारे कामों में उलझा रहता हूँ। मैं अपना लिखता हूँ, मैं मेरी म्यूजिक के ऊपर बुक भी आ रही है। अब शानुदा से भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका ऑटोबायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी लिखने का मेरा प्लान है। अब बहुत बिजी रहते हैं वो, तो अगर मुलाकात होती है 6 महीने में या समटाइम्स, तो मैं शायद उस पर भी काम करूँ। मेरी और बुक्स आ रही हैं, फिर मैं बाकी काम में भी रहता हूँ, मैं प्रेस में भी हूँ, उसका भी काम करता हूँ, और व्लॉग्स तो बनाते ही हूँ, और भी चैनल्स हैं मेरे, उस पर भी काम कर, अलग अलग, उस ऑटोमोबाइल पे है, ये सब है। तो इसलिए मैं आपको इतना समय जितना देना चाहिए इतना नहीं दे पाता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है समटाइम्स, जो स्पेशली जो क्लोजली फॉलो करते हैं मुझे और इंतजार करते हैं मेरे वीडियोस के। बट विद ऑल योर विशेस